Hello students, my name is Rajvinder Kaur. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, student of 7th class, in previous AV, we read the first chapter, Hardware Components of Computer. In it, we read about hardware components, types of hardware components, external and internal. एक्सटर्नल में कौन कौन से आते हैं आपके कंपोनेंट्स? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, स्कैनर, टाइप्स ऑफ स्कैनर, फ्लैट बेड एंड बारकोड स्कैनर्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, मॉडेम्स, पोर्ट्स. देन देयर वर योर लेट्स रिव्यूज ट्रू फॉल्स जो हमने किए थे. उसके बाद आपके इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं जो सीपीयू के अंदर प्लेस होते हैं. दैट इज़ योर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, प्रोसेसर के आगे जो टाइप्स हैं उसके पार्ट्स हैं ALU, CU एंड MU. उसके बाद डिस्क ड्राइव्स जो आपके सीपीयू में डिस्क को कंटेन करता है, कंपैक्ट डिस्क, साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स एंड SMPS. इसके बारे में हमने रीड कर लिया है. हमारे ये पेज नंबर 12 के लेट्स रिव्यू वाले ट्रू फॉल्स हैं, हमने ये भी कर लिए. हमने डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी किया है. सो आई एम रिपीटिंग द डिफरेंस. दीज आर अटैच टू अ कंप्यूटर एक्सटर्नली. एक्सटर्नल बाहर से अटैच होते हैं. इंटरनल दीज आर इनसाइड अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं. These components can be easily detached from a computer and carried from one place to another. कंप्यूटर के साथ ये केबल के साथ अटैच होते हैं. जैसे कि आपका कीबोर्ड है, केबल के साथ कंप्यूटर के साथ अटैच होगा तो हम केबल को प्लग करेंगे और हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं और किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ उसको अटैच कर सकते हैं ईजिली. सो इंटरनल दीज कॉम्पोनेंट्स आर नॉट कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम इनको नहीं लेके जा सकते क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं होती है कई बार इन कॉम्पोनेंट्स की, और कई बार हम इनको अगर प्लग करेंगे सीपीयू के मदरबोर्ड से तो टूटने का खतरा रहता है. ओनली प्रोफेशनल कैन डू दैट. ओके, सो दे वर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ वायर्स एंड केबल. वैसे मैंने एग्जांपल दी थी कीबोर्ड की, ये केबल्स या वायर के साथ कनेक्ट होते हैं. दीज आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड जो हमने रीड किया था, मदरबोर्ड, इसके ऊपर प्लेस किए जाते हैं. ये कंपोनेंट्स हैं. इसमें से कोई भी आपका साउंड कार्ड हो सकता है, ग्राफिक कार्ड हो सकता है, कहीं पे भी माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है. सम एग्जाम्पल्स एक्सटर्नल डिवाइसेस की क्या है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव एंड सो ऑन. और इंटरनल की मदरबोर्ड, प्रोसेसर, डिस्क ड्राइव एंड साउंड कार्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव रीड अबाउट द एक्सरसाइज और बुक वर्क. आपको रिटन वर्क मिल गया था, टिक द करेक्ट आंसर्स का भी, फिल अप्स का भी, ट्रू फॉल्स का भी. और नाउ इट्स टर्न फॉर योर क्वेश्चन आंसर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर दैट आई एम गोइंग टू सेंड टू यू इन द रिटन. ओके, सो यू विल गेट दिस रिटन वर्क विद यू. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स. सो पेज नंबर 15 एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. 15 नंबर पेज के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इनको अपने नोटबुक के ऊपर करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मदरबोर्ड. मदरबोर्ड के फंक्शंस क्या होते हैं? मदरबोर्ड काम क्या कौन कौन से करते हैं और जो मदरबोर्ड क्या होता है? सो इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर. अ सर्किट बोर्ड इज़ अ बोर्ड ऑन विच प्रिंटेड और इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर फिक्स्ड. जो मदरबोर्ड होता है आपका वो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का. जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है तो बाहर एक बॉक्स लगा होता है ना, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी का, वैसे ही मदरबोर्ड कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी का एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर प्रिंटेड और इंटीग्रेटेड सर्किट्स फिक्स किए जाते हैं. जो प्रिंटेड सर्किट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रिमोट होता है आपका, अगर आप उसको खोल के देखोगे तो वो ग्रीन होगा और उस ग्रीन के ऊपर कुछ लाइंस दिए गई होंगी ऐसे. ओके, आई गिव यू एग्जांपल ऐसे डॉट्स में.
तो ये सर्किट्स हैं एक तरह के जो एक के साथ दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड कौन से हैं? जो ऐसे बाहर की तरफ से उस पर अटैच किए जाते हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं मदरबोर्ड के। इट सर्व्स एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टुगेदर। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है कि सारे पार्ट्स जो कंप्यूटर के इसको एक साथ कनेक्ट करता है। ये मदरबोर्ड है, ठीक है आपका। अगर आपने बाहर से कोई फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड अटैच किया है, ठीक है, अपने सीपीयू के साथ, लेकिन कीबोर्ड जहाँ पे अटैच किया गया है उसके अंदर भी तो कुछ वायरिंग होगी, तो वो वायरिंग कहाँ से कहाँ पे होके जाके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है। तो इनडायरेक्टली जो बाहर से हम डिवाइस को अटैच करते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को, वो जाके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर हमने पेन ड्राइव अटैच किया तो जो पीछे का उसका बैकग्राउंड मैकेनिज्म होगा वो जाके मदरबोर्ड के साथ अटैच होगा। सो ये सर्व करता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह कि इसके ऊपर आके सारे जो आपके डिवाइसेस हैं या कोई भी कार्ड है, कोई भी ड्राइव है, इस पर आके कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। ओके बच्चे, गॉट इट? So your next question is what is SMPS? What is its use? SMPS क्या होता है और इसके यूज़ क्या आते हैं? SMPS stands for Switched Mode Power Supply। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, S for switched, M for mode, P for power, S for supply। Switched Mode Power Supply, it is an electronic circuit that provides power supply to the computer। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। मदरबोर्ड जो होता है वो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है। दैट प्रोवाइड पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। हम प्लग इन करते हैं कंप्यूटर को, स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद SMPS का काम स्टार्ट होता है। इट ऑल्सो स्टेबलाइजेज द वोल्टेज। ऐसा दिखता है आपका SMPS। तो ये क्या करता है? ये पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को, ठीक है। जो हम अटैच करते हैं वायरिंग कंप्यूटर की, तो वो पावर आती है SMPS के पास, तो ये उसकी वोल्टेज को स्टेबलाइज मतलब सिंपली स्मूथ करता है कि अगर कई बार हमारे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है वेदर कंडीशनिंग की वजह से, तो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है ना रेफ्रिजरेटर में, फैंस में, ठीक है। अगर लाइट कम या ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर्स में या ACs में स्टेबलाइज़र लगा हुआ होता है। तो सेम काम SMPS का, ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये उसको स्टेबलाइज करता है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्कैनर? नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं? अ स्कैनर हेल्प्स टू स्कैन एन इमेज और प्रिंटेड टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल इमेज, ठीक है। स्कैनर क्या करता है? किसी इमेज को या किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को, जैसे कि ये आपके बुक पे प्रिंटेड टेक्स्ट है, इनको स्कैन करता है और डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये जो अभी मेरे पास है, ये पेपर है और मैंने इस पर आपके असाइनमेंट को राइट किया है, लिखा हुआ है। जब मैं इसको कैम स्कैनर से या किसी भी सॉफ्टवेयर से स्कैन करूँगी तो आपके पास क्या आएगा? एक डिजिटल फॉर्मेट आएगा उसको, ये ओरिजिनली तो नहीं आएगी, डिजिटल फॉर्मेट आएगा ना। तो वो काम स्कैनर का है। मैंने पेज को स्कैन किया, क्रॉप किया, सेव किया, PDF बना के आपको सेंड कर दिया, किसमें? डिजिटल इमेज में। वो एक फ़ोटो की तरह हो जाता है आपके पास, जैसे एक इमेज होती है। ओके, इट इज़ यूज टू इनपुट ग्राफिक इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। ये ग्राफिक इन्फॉर्मेशन मीन्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये किसी को सेंड करना है थ्रू द कंप्यूटर, लेकिन मैं अपने फ़ोन से नहीं कर सकती, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इस पेज को स्कैन करूँगी कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। उसके बाद इसमें जो चेंजेस करने हैं, कुछ एडिटिंग करनी है, वो करूँगी और इसको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो ये एक तरह से एक इनपुट हो गई कंप्यूटर के लिए ग्राफिक इन्फॉर्मेशन की। सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड क्वेश्चन जो उसमें ही था, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर। सॉरी, स्कैनर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? फ्लैट बेड स्कैनर एंड बारकोड स्कैनर, ठीक है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि फ्लैट बेड कौन से होते हैं और बारकोड स्कैनर्स कौन से होते हैं। फ्लैट बेड सिंपल फ्लैट स्कैनर्स और बारकोड जो बार्स को रीड करते हैं। देन योर फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ मॉडम। फर्स्टली वी विल टेल द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। A modem is a device that converts digital information into analog and vice versa. So modem एक डिवाइस है जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, दिस इज़ डिजिटल इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ एनालॉग। तो ये डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल, वाइस वर्सा का यहाँ पे मतलब ही यही है
कि अगर उसने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया दैट मीन्स उसके उल्टा, डिजिटल टू एनालॉग। ओके, तो इसके बाद दिस इज़ नीडेड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। दिस इज़ नीडेड फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ज़रूरी होता है कि वेव्स को किसी डेटा में कन्वर्ट करें, तभी हम इंटरनेट चला पाएंगे। ठीक है, यू कैन कनेक्ट अ मॉडम टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ केबल्स। आप केबल्स की हेल्प से मॉडम को कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको मदरबोर्ड में भी फिट करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स का फंक्शन क्या होते हैं? कंप्यूटर पोर्ट इज अ कनेक्शन पॉइंट बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एन एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस। ये कनेक्शन पॉइंट होता है कंप्यूटर का किसी बाहर के डिवाइस से, एक्सटर्नल और इंटरनल। पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप, इंटरनल पोर्ट्स एंड एक्सटर्नल पोर्ट्स। सो पोर्ट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे भी आप आपके लैपटॉप में, इवन दो इन द फोन, जहाँ पे आप ईयरफोन कनेक्ट करते हो वो एक पोर्ट है, आप चार्जर कनेक्ट करते हो वो एक पोर्ट है, उसको पोर्ट बोला जाता है उस एरिया को। वैसे ही सेम इन द लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, जहाँ पे भी आप कुछ भी प्लग इन करते हो उसको पोर्ट बोला जाता है। सो पोर्ट क्या है? एक कनेक्शन पॉइंट है कंप्यूटर का किसी बाहर के डिवाइस के साथ। वो डिवाइस एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ओके, आपके मदरबोर्ड में भी पोर्ट्स होती हैं डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। सो पोर्ट्स टू टाइप्स की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी होती हैं? इंटरनल पोर्ट्स कनेक्ट डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव्स एंड सो ऑन। इंटरनल जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि कौन कौन से थे? डिस्क ड्राइव्स, CD ड्राइव्स, इनको कनेक्ट करने के लिए इंटरनल पोर्ट्स यूज होती हैं। और एक्सटर्नल पोर्ट्स कनेक्ट द डिवाइसेस सच एज मॉडम, प्रिंटर एंड पेन ड्राइव, जो बाहर से हम अटैच करते हैं, जैसे मॉडम हो गया हमारा, प्रिंटर्स हो गई और पेन ड्राइव, जी हम बाहर से लगाते हैं ना CPU के, तो एक्सटर्नल पोर्ट्स बाहर से डिवाइसेस को अटैच करती हैं। ओके बच्चे, यू विल गेट योर रिटन असाइनमेंट, और इसको अच्छी तरह से रीड करना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।